आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। जहां नगर में पानी की भीषण समस्या, पानी की बड़ी किल्लतें, बूंद बूंद पानी को तरसते नगरवासी। मऊगंज जिला बनने से पहले निहाई नदी जो नगर के लिए संजीवनी थी, के कंपनी को नगर के लिए मीठा पानी देने का ठेका मिला। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, किंतु 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी नगर को शुद्ध पेयजल व्यवस्था मुहैया नहीं कर पाया। नगर परिषद ने निहाई नदी में मोटर के माध्यम से नगर को पानी सप्लाई करता था, किंतु के कंपनी के आते ही यह सप्लाई पूर्णतः बंद कर दी गई। मऊगंज में लगभग 15 दिन से पीने के लिए पानी की भीषण समस्या है। पूरी सप्लाई बंद है। बोर और टैंकरों के सहारे पानी की बूंदें गले तक पहुंच रही है, जो इस भीषण गर्मी में स्वाति के बूंद की तरह काम कर रही है। पानी की समस्या जिला कलेक्टर तक पहुंची। वही कलेक्टर आनन फानन में निर्देशित करते हुए जल आपूर्ति के लिए गोरमा बांध का सीधा जुड़ाव निहाई नदी से करने और पानी छोड़ने निर्देशित किया गया, किंतु 10 दिन बाद भी यह पानी निहाई नदी तक नहीं पहुंच सका। इस बीच गर्मी के भीषण तपते मौसम में 2 घूंट पानी पीने के लिए भारी संकट है। जनता सिर्फ जनसुनवाई और अन्य माध्यमों से पीने के लिए पानी की गुहार लगा रही है। नगर परिषद के 15 वार्डों में भीषण जल संकट है। वर्ष 2015 में मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पानी प्लांट का भूमि पूजन किया था। तत्कालीन नगर अध्यक्ष का अज्ञानता भरा निर्णय और बिना मास्टर प्लान के ही के कंपनी का प्लांट लगाया गया। शहर को मीठा पानी देने वादा किया गया, किंतु 8 वर्ष बीत जाने के बाद महज 40% भी शहर को पानी मुहैया नहीं हो पाया और गर्मी के इस भीषण संकट में 15 दिन से शहर को पानी नहीं मिल रहा। इस दिशा में बताया जा रहा है कि नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी ही नहीं है। बिना किसी जांच और पानी की पर्याप्त मात्रा न होने के बावजूद भी दिखावे के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर पानी का प्लांट लगाया गया, लेकिन अब एक एक बूंद पानी के लिए शहर निवासी तरस रहे हैं। जिला कलेक्टर ने पूरी गंभीरता से बांध का पानी लाने प्रयास किया गया है। अतिरिक्त व्यवस्था में हैंडपंप उत्खनन किया गया, जिसमें आज से 2 मोटर पंप चालू किए गए हैं। हाँ, जो 2017 में केनके प्रोजेक्ट के द्वारा जो बनाया गया था और जिसके द्वारा पानी आज पूरे नगर को दिया जा रहा था, ये 2017 में तैयार हुई थी। 2017 के बाद बराबर है निरंतर नगरवासियों को अपने समस्त वार्डों को पानी इससे दिया जा रहा था। कुछ ऐसे वार्ड थे जहां ये व्यवस्था केएनके के द्वारा नहीं कराई गई थी, जहां पर पहले पूर्व में जब डीपीआर वगैरह बना था, ऐसा कहा जा रहा है, हम लोगों को डीपीआर तो देखने को नहीं मिला कि वार्ड क्रमांक 7 में बन चुकी थी, वार्ड क्रमांक 11 और वार्ड क्रमांक 13 में बनना था टंकी, लेकिन टंकी का आज दिनांक तक कोई भी उस पे अता पता नहीं है कि टंकी बनाना का स्कीम उस पे थी कि नहीं थी। और आज की स्थिति में ये कहा जाए कि चाहे 2017 से लगातार अगर केनेके के द्वारा पानी दिया जा रहा था, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रकृति कहें या अथवा जो भी कहें कि आजकल पूरे भी नदी नाले सूख चुके हैं, जिसके कारण अपना डैम भी सूख गया था। लेकिन इस पर माननीय कलेक्टर साहब से भी कई बार हम लोग मुख्य नगर पालिका अधिकारी संतोष सिंह जी और हमारे द्वारा उनके बीच में बैठकें हुई। बैठकें में उनके द्वारा दिशा निर्देश दिया गया कि पानी की समुचित व्यवस्था बनाएं, जिस पर हमारे यहाँ पहले से ही कई यहाँ स्कीम बोर चल रहे थे, 5 एसपी के, 2 एसपी के, लगभग 10-12 बोर जो 5 एसपी और 2 एसपी के चलाए जा रहे थे और लगभग समस्त वार्डों में कहीं 4 कहीं 5 लगभग मान के चले तो 40 से 45-50 बोर अपने सिंगल चल रहे थे। और अभी कलेक्टर साहब ने जब निर्देश किया था, तो उसके बाद भी हम लोगों ने लगभग 17 बोर फिर से समस्त वार्डों में डाले गए हैं। और कलेक्टर साहब के निर्देश पर निहाई प्लांट जो हमारा बना हुआ है केएनके का प्रोजेक्ट, वहां पर अभी हम फिर से 2 बोर अभी खुदे हैं, जिसपे 7.5 का आज से मोटर चालू हो गया है और 5-5 एसपी का 2-3 दिन पहले से चालू है। नहीं, कोई बराबर हमारे नगरीय निकाय के द्वारा कलेक्टर साहब के निर्देशन में बराबर ये सहभागिता बनी हुई है। बराबर है मौके एक बातचीत भी होती रहती है मोबाइल के माध्यम से, और जैसा उनका दिशा निर्देश मिल रहा है, उस हिसाब से हमारी नगरीय निकाय काम कर रही है। अभी कलेक्टर साहब का निर्देश हुआ था कि टैंकरों से भी पानी का बंटवारा किया जाए, जिसमें उनके द्वारा ग्राम पंचायतें को निर्देशित किए गए थे, तो वहां से भी अपने को खुद टैंकर मिले हैं। और अपने यहाँ पहले से 4-5 टैंकर है, जिसके द्वारा जल प्रदाय किया जाएगा, क्योंकि अपने नगरीय निकाय में भी 3 ट्रैक्टर पहले से हैं और 1 ट्रैक्टर हमने हायर किया है, 4 ट्रैक्टर बराबर लग रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं आपदा कहा जाए कि बराबर है, आंधी-तूफान से बिजली का बराबर सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। और हमारे नगरीय निकाय के द्वारा कल ही एक जनरेटर 3 फेज़ का खरीदा गया है, जिसको आज हम लोग लगभग उसको समुचित जहाँ पर लगाना है वार्ड क्रमांक 8 में, बराह रोड पर, उसको व्यवस्थित कराकर पानी के टैंकरों को भर करके समस्त वार्डों में पानी की सप्लाई की जाएगी।
अपने नगरीय निकाय के समस्त नगरवासियों से निवेदन आग्रह करेंगे कि जिसके यहाँ जहाँ भी बोर उत्खनन कराए गए हैं उनके द्वारा भी निवेदन है कि अपने अगल-बगल आस-पड़ोस के लोगों को पानी की दिक्कतें जहाँ भी हों अपने द्वारा पानी की सप्लाई करें जिससे कि आने वाले समय में अपने नगर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 10 से मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मौजूदा समय पेयजल का भारी संकट है मऊगंज में, इसके संबंध में क्या कहना है आपका? देखिए, जो हमारी वाटर सप्लाई यहाँ के इनके द्वारा जो चल रही थी, वो नदी पूर्ण रूप से सूख जाने के कारण बिल्कुल पूर्ण रूप से सप्लाई बाधित हो गई। नगर में हमारे कहने का मतलब काफ़ी समस्या है। और दूसरी बात ये है कि केएनके का जो कार्य किया गया हमारे नगर में, जो डीपीआर बना वर्ष 2017, 16-17 में डीपीआर जो बनाया, तो जो भी मापदंड था इसका वार्डों में 1 से लेकर के वार्ड क्रमांक 15 तक इसकी वाटर सप्लाई की लाइनें डालना, सबको मीठा जल घर-घर उपलब्ध कराना। तो जो केएनके कंपनी के द्वारा कार्य कराया गया है, वो पूर्ण रूप से हर वार्डों में नहीं किया गया। जैसा वार्ड नंबर 11 में देखिए, वार्ड नंबर 11 में लाइन तो डाल दिया लेकिन खुली लाइनें पड़ी हैं, वहां तक पानी आज दिनांक तक उसका नहीं पहुंचा। जबकि 2017 में इसका ओपनिंग हुआ, लोकार्पण किया गया, इसके बावजूद भी वहां वार्ड नंबर 11 में पानी नहीं जा रहा है, सप्लाई नहीं है। काफी लोग वहां पे दिक्कत है। केएनके जितना भी काम किया है तो 1 से लेकर 15 वार्डों में किसी भी वार्ड में पूर्ण रूप से काम नहीं किया। हर वार्ड की स्थिति ये है कि कुछ न कुछ मोहल्ले वंचित रह गए उसके वाटर सप्लाई की लाइन से, पानी नहीं पहुंच रहा। अब पानी के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था बनाई? भाई देखिए, पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हमारी नगर परिषद की ओर से किया गया है। चूंकि हमारे करीबन 7-8 बोर 5-5 एचपी के वाटर सप्लाई दे रहे थे, केएनके का पानी आ रहा था, इसके बावजूद भी हमारे नगर के बोर चल रहे थे, वो भी सप्लाई दे रहे थे। अभी वर्तमान समय में बोर तो चल ही रहे हैं। हम लोगों ने 1 से लेकर 15 वार्डों में, हर वार्डों में किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, 1-1 एचपी के पानी मोटर बोर में मोटर डाल करके हम लोग आम नागरिकों तक पानी पहुंचा रहे हैं। और प्लस उसके साथ में हमारे करीबन 3-4 टैंकर भी चल रहे हैं, वो भी वाटर सप्लाई नगर वासियों को उपलब्ध करा रहे हैं, पानी वितरण कर रहे हैं टैंकर के माध्यम से। कंपनी के फेल हो जाने से ही नगर में पानी की अव्यवस्था हुई और जो अपने नगर पंचायत के माध्यम से जितना हो रहा है हम लोगों से उतना हम लोग कर रहे हैं। केएनके कंपनी जब बनी पानी साल प्रकृति भी थोड़ा सा हुई, इसलिए पानी की अव्यवस्था हुई, लेकिन पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि जनता तक पानी पहुंचे। टैंकर के माध्यम से बोर डलवाए जा रहे हैं, हर जगह जगह व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन समस्या तो हुई पानी की। अब अचानक कोई चीज हो जाती है, पहले 9 साल से चल रही थी, कहीं पे समस्या नहीं हुई। इस साल वो सूख गया जहाँ था डैम अपना। क्या नाम लिखते हैं? विद्याचरण दुबे, कौन से वार्ड से हैं? 12। भाई इस बार जो है वर्षा बहुत ही कम हुई थी। जहाँ से नगर पालिका ओडा नदी से पानी लिया जाता था वहाँ पूरी तरह से ओडा नदी जो है पूरी सूख गई है। नगर पालिका द्वारा हर वार्ड में मोटर डालकर हैंडपंप के माध्यम से आवश्यकता होने पर टैंकरों से पानी दिया जा रहा है।